चातुर्मास की निद्रा तोड़ी जागे हरि भगवान, देव उठान की रात्रि में हरि करे सबका कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठान एकादशी कहलाती है, जो कि हिंदू धर्म में एक विशेष दिन माना जाता है और भगवान श्री विष्णु इस दिन 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से अब तक रुके हुए सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। भगवान श्री विष्णु के जागृत होते ही पूरे ब्रह्मांड में शुभता का भी संचार होता है और इस पवित्र अवसर पर कथा श्रवण करने वाले हर भक्त के घर में और हृदय में भगवान श्री हरि का साक्षात वास हो जाता है। तो आइए श्रोताओं, सभी प्रकार के पाप ताप से मुक्त कराने वाली और अंत में वैकुंठ लोक का वास देने वाली परम पवित्र देव उठान एकादशी की कुछ प्रचलित कथाओं का श्रवण करते हैं और अपनी श्रद्धा को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं। पहली कथा के अनुसार कुंभन दास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत कवि और भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी को अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त भी थे। कुंभन दास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से बिताया। उनके भक्ति भाव में विशेषता ये थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया, कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा लालसा नहीं की। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिनमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि संस्थान को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भावे। कुंभन दास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेकों पदों की रचना की, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का ही गुणगान किया। तो कुंभन दास जी की ही एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सब बहुत ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। भक्त कुंभन दास जी जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। उन्हें इस तरह उदास मुंह लटकाए बैठा देखकर कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए हम? तो श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मुझसे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपी हैं। हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभन दास जी ने कहा, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भगाइयो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागे चले आएंगे। अगर कोई गोपी आ गई तो, और नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भागे आएंगे। अब तो श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की उन्होंने योजना बना ली। अब श्रीनाथ जी जो बिल्कुल छोटे से बालक हैं, कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुंभन दास जी ने प्रभु को अपने कंधों पर चढ़ा दिया और अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा रहे थे, कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई एक खाट पर सोती हुई नजर आ गई, जिनकी आंखें सोने के कारण आधी खुली और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। ये देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन देख तो सही, ये बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही हैं।
एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इन्हें भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभनदास जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, ना प्रभु, अरे मरवाओगे क्या? ये बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी तो गए और उन्होंने उन सोती हुई बूढ़ी मैया के हाथ पर मक्खन रख दिया। मक्खन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी माई की आंख खुल गई और वो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, आज घर में चोर घुस आयो है। बूढ़ी माई की आवाज सुनकर घर में जो जो स्त्रियां थीं वो भगी चली आईं। इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूद कर भाग गए जिस पर वो चढ़कर घर के अंदर आए थे। उनके पीछे पीछे कुंभनदास जी भी भागे, दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने उनकी टांग पकड़कर खींच लिया और क्या हुआ कि अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला किया और उनके सामने दीप जलाकर रखा तो देखा कि सामने तो कुंभनदास जी हैं। देखकर गोपियां तो अचंभित रह गईं, क्योंकि कुंभनदास जी को तो सब कोई जानता था कि ये तो बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो गोपियां बोली, बाबा तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और ये क्या बाबा, आपके तो मुंह पर माखन भी लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो आप कह तो देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियां भिजवा देते। भला इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? इस बुढ़ापे में दीवार फांदने की क्या जरूरत थी? बाबा चुपचाप खड़े थे, बोलते भी तो भला क्या बोलते। तब गोपी बोली, अच्छा बाबा, सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार नहीं कर सकते। कुंभनदास जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी वो तो मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गए। खुद ने तो पेट भरकर माखन खाया और अब पिटाई भी मुझे अकेले की पड़ी। तब कुंभनदास जी बोले, अरे गोपी, क्या बताऊं कि यह श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने की मन में आ गई। और बेटा, तुम कहा करती थी ना कि प्रभु मोहे गोपी बना लो, सो आज ये तुम्हें गोपी बनावे आ गए और अब देखो क्या हुआ, आप तो भाग गए, मोए पिटवा दियो। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। तो ऐसी ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं श्रीनाथ जी। प्रेम से बोले, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कुंभनदास जी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को
जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव हैं, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षे, अर्घ देने के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से
वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की अग्नि बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी व्रत की कथाओं का पुण्य तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि साथ में 11 माता की कथा न सुनी जाए। तो अब सुनिए 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा।
बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था,
किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्यव्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।